हेलो बच्चों, निंजा मैथ्स क्लासेस का वेलकम करता है। और आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके डेफिनेशंस, उसके रूट्स क्या होते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई गिवन इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फिर ये भी पढ़ेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें जो वेरिएबल यूज है, अगर मान लीजिए कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर उसके लिए अगर x की वैल्यू दी हुई है तो ये पता करना है कि वो गिवन वैल्यू x की है, वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बारी बारी से यह टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, यह है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या है, अब क्वाड्रेटिक इसलिए कि इसका पावर क्या है, 2 है, और इसमें वेरिएबल क्या होंगे, x है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट पार्ट हो गया। और उसके बाद ये हो गया ये कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ा। आप ये पढ़ा क्या कि जो इसका जो फॉर्मेट होता है वो पहले क्या होगा, वेरिएबल एक ही होगा इसमें, या तो x ले सकते हैं, फिर y ले सकते हैं, फिर z ले सकते हैं। मींस a to z में आपको भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन हमको फोकस करने की पावर क्या होना चाहिए, उसकी जीरो होनी चाहिए। जैसे a एक्स स्क्वायर होगी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है वो क्या है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे जो b है वो x की कोएफिशिएंट है, और ये मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसके रूट्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें रूट्स का मतलब क्या होती है, फिर जीरोस का मतलब क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू है, ये अल्फा है, क्या है, अल्फा। तो x की वैल्यू अल्फा को इसमें पुट करने पे ये LHS हो गया और ये RHS। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस केस में हम इस अल्फा को क्या बोलेंगे कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल गिवन है, जैसे यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल गिवन है, तो इसका मैंने सब कुछ वैल्यू क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल्स टू जो अल्फा है वो क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, ये है और ये है, ठीक है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पहले हम इस केस में देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम इस फॉर्मेट से कंपेयर करते हैं, मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये भी देखिए सी की वैल्यू 3 गिवन है, और यहाँ पे क्या है, बी की वैल्यू 5 गिवन है, और यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 1 गिवन है। तो कहने का सेंस ये है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पे फिट बैठता है, इस कारण से ये क्या हो गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये वेरिएबल है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गई। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने एक बात बताना ये चाहता हूं कि अगर ये पार्ट अगर पॉलिनोमियल है, अगर ये पार्ट पॉलिनोमियल है तभी जाकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर जो भी वेरिएबल यूज करते हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो अंडर रूट का साइन है इसको जब मैंने कन्वर्ट किया एक वैल्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1/2 हो गया। मीन्स इस पॉलिनोमियल में हमने जो वेरिएबल यूज किया, ठीक है, तो एक केस में इसकी जो पावर है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। मीन्स ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए हम इस टोटल पार्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते।
देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने क्या किया कि x की डिफरेंट वैल्यू स्टैंड कर दी, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू कितनी हो गई -1/2 और यहाँ पे हो गई 4। तो अब देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू है इस इक्वेशन के रूट बनेगी। तो करना क्या है कि इसमें से LHS वाला पार्ट ले लेना है, मीन्स यहाँ पे LHS पे ये आ गई 2x² - 5x - 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके हमको ये x की गिवन वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू हम पहले इस वैल्यू को पुट करते हैं -1/2 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/2 देन -3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2 का जब हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 यहाँ पे फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी 5/2 -3। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ये हो गई 2, तो 1/2 प्लस 5/2 -3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट हम 5 + 1 6 को ऐड करने के बाद ये आ गया, फिर ये 3। अब जब मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास आ गया 3 - 3 मीन्स यहाँ मेरा बच गया 0। तो देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में क्या है 0 है, तो इस कारण से हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू -2 है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। अब इस केस में देखना है जहाँ पे हमने x की वैल्यू 4 डाल दिया, ठीक है। तो 2x² पहले LHS पार्ट को ही लेना है -5x - 3। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 इंटू ये हो गई, फिर -5 इंटू 4 -3। अब ये कितनी आ गई 4 4 जा 16, फिर ये हो गई 5 4 जा 20, फिर ये -3। तो 32 - 20 - 3 32 - 23 इक्वल्स टू होगी आपकी 9, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स सॉल्व करने के बाद यह पता चला कि जो LHS वाला पार्ट है वो RHS वाले पार्ट के इक्वल नहीं है, इसलिए x की जो वैल्यू 4 हमने दी है वो क्या है गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल जो इसमें यूज हुआ रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पे जो वैल्यू दी जाती है उसको चेक करना है कि वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है कि नहीं है। तो करना क्या होता है कि उसके LHS वाले पार्ट में क्या कर देंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इधर 0 है तो LHS के तरफ भी 0 आना चाहिए, लेकिन अगर इधर कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी वो सिंपल फॉर्म में नहीं रहेगी। तो सॉल्व करने के बाद हमको इस स्ट्रक्चर पे लाना है। कौन से स्ट्रक्चर पे ax² + bx + c, इस फॉर्मेट पे लाना है, ठीक है। अगर ऑलरेडी इस फॉर्मेट पे गिवन है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें LHS में क्या करनी है x की वैल्यू पुट कर देनी है। लेकिन अगर इस फॉर्मेट पे नहीं है तो पहले इस फॉर्मेट पे लाएंगे, फिर जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है उसको फिल करेंगे, और उस केस में देखना है कि LHS की वैल्यू 0 की इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो x की जो वैल्यू हमने इसमें डाली है वो क्या हो जाएगी इस गिवन इक्वेशन की रूट हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए LHS की वैल्यू 0 नहीं आती है, मीन्स RHS की इक्वल नहीं हुई, तो हमने जो x की वैल्यू स्टैंड की है वो दिए गए इक्वेशन का रूट नहीं होगा। अब हम लोग इस पार्ट इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड पहला है फैक्टराइजेशन है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। फिर दूसरा है क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर उसका थर्ड है क्या कि उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर वहां से हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले आते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है x है और x की कोफिशिएंट कितनी है 1 है। तो आपने जब क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो वहां पर देखा होगा कि करना क्या रहता है कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और इसको मल्टीप्लाई कर लेना होता है, जो कि किसकी इक्वल है -12 की। 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -12 के इक्वल है। अब करना क्या है कि ये जो पार्ट है, ठीक है, x का मतलब क्या है कि 1x,
यहाँ पे x मीन्स यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्या है 12x। अब करना क्या है कि इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है दो पार्ट में, ठीक है, कि ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पे इतना आता है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करें तो इस टर्म और इस टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें करना क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है, ठीक है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और उसके बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये -2 आ गया, यहाँ पे 6 है तो -12 आ गया। लेकिन जब x को इंक्लूड करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या आते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या है -x है, ठीक है। तो इस -x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दो पार्ट है और दो पार्ट को ऐड या माइनस करने पे क्या आ गया ये आ गया, और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला आ गया, ठीक है। तो देखिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हम करते हैं -5x, ठीक है, और +4x, फिर भी यहाँ पे -x आ जा रहा है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने पे -12x² के इक्वल आ रहा है, तो आंसर है नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं -4x और +3x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -x, लेकिन जब वही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा -12x²। मीन्स दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मीन्स ये जो स्प्लिटिंग हमने किया वो क्या है करेक्ट है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, 6² फिर होगी -4x + 3x -2 = 0। अब देखिए इसमें और इसमें पहले क्या होता है कि हम लोग उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, फिर कॉमन लेने की बारी आती है। कॉमन मतलब जो फैक्टर दोनों टर्म में यहाँ कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 4 है, तो इसमें कॉमन क्या है 2x है, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से 6 में से 2 ले लिए तो बचा 3 एज ए फैक्टर, और इस x² जो मेरे पास दो थे उसमें से मैंने x ले लिया 1 2, तो बचा कितना 1। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें से 2 ले लिए, ठीक है, और 112 ही क्या, तो मेरे पास ये होगा। फिर यहाँ पे देखिए अब एक और चीज है, जैसे जो नंबर जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में आएगी, अगर नहीं आ रही है मतलब क्या है कि आपका स्टेप क्या है टोटली इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अब यहाँ पे 3x - 2 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो 1 को एज ए कॉमन फैक्टर लिख लेना, ठीक है। 0 इट मीन्स देखिए अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको 3x - 2, तो 3x - 2 को मैंने यहाँ पे ले लिया और इसको मैंने ले लिया, यहाँ से क्या बच गया 2x और फिर यहाँ क्या बच गया +1 = 0। तो इसमें से कोई एक 0 के इक्वल होना चाहिए तभी जाकर ये 0 हो जाएगा। मीन्स हेंस 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो यहाँ पे क्या 3x = 2 हो गई और x = 2/3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2x = कितनी आ गई -1, x की वैल्यू -1/2। तो इस तरीके से मेरे पास x के दो वैल्यू आ गए और यही क्या है इस गिवन इक्वेशन के रूट है। तो ये मेथड थी जिसमें हमने क्या किया कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व किया, इसको फैक्टराइज किया और हमने गिवन वेरिएबल के दो वैल्यू फाइंड आउट किए, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये अजीबोगरीब क्वेश्चन है जिसमें देखिए यहाँ पे आपको कुछ वैसा दिख नहीं रहा ये फिर जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4a² - b², लेकिन यहाँ पे देखिए b तो है नहीं, तो करना क्या पड़ेगा इसको थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसे बाय को मॉडिफाई करते हैं ना उसी तरीके से इसको भी हमको करना पड़ेगा। मीन्स इसको ऐसे हम लिख सकते हैं a + b तो होगा -2 × a - b। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आपको देखिए ये मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया अब ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या था कि ये मेरे पास देखिए जब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो
इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बी है ही नहीं। तो क्या कुछ तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ना, तो वही जुगाड़ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अभी आपको कैसे पता चलेगा, जे आप जितना अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, उतने अधिक आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेंगे, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4a को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने पे मेरा 4a आता कि नहीं वो देखना है। तो -2a -2b -2a प्लस 2b। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस 2b और ये -2b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और आ कितना गया मेरे पास, -2a -2 -4। तो यहाँ पर क्या गया मेरे पास, ये आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेना। तो हम क्या करेंगे इसके, अब एक और चीज ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4a² -b² इंटू x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास -2 इंटू -2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, +4। a प्लस b इंटू a माइनस बी कितना हो जाएगा, a² -b²। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया ना, x तो हम यहाँ पे यूज कर ही लेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व करते हैं, 4x²। ठीक है, अब -4x की जगह मैं लिखता हूं कितना, -2a प्लस bx, फिर -2a माइनस bx, और फिर क्या इधर हो जाएगा, a² माइनस b²। अब फिर इसको गिनना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम -1 बाहर ले रहे हैं, तो अंदर का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या कि मेरे पास 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में को कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे और x को भी बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, और फिर क्या बचा, x बचा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया था, 2 तो बाहर ले ही लिया था और यहाँ से x बाहर ले ही लिया था, तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस b। ये एक पार्ट हो गया। अब हम आते हैं इस वाले एपिसोड में, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए क्या बचा मेरे पास, अब यहाँ पे a है a माइनस बी और ये a² माइनस b²। तो इस a² माइनस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस बी। ठीक है, वो मैंने इसलिए लिखा कि आपको पता चले कि हम इसमें से कॉमन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी है, तो भाई इसको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगी मेरे पास, a माइनस बी ब्रैकेट में आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2 हो गया और x हो गया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, अब सिंस क्या है कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस की साइन है, तो इसलिए जो बेचारी साइन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मैंने a माइनस बी को बाहर निकाले, तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी बच गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या होगी, 0। तो यहाँ पे देखिए ये और ये पार्ट आपको तो दिख ही रहा होगा, ये दोनों क्या है, जैसा दिख रहा है ना, जिसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब जो सेम पार्ट ये की है उसको हम एक साइड रख लेते हैं, a प्लस बी, और फिर मेरे पास क्या बच गई, ये बच गई। ठीक है, और फिर ये बच गई। अब ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पार्ट इक्वल्स टू 0 या फिर ये पार्ट इक्वल्स टू 0, हेंस क्या हो जाएगी, 2x माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0 मीन्स 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, ये उधर चल जाएगी तो हो जाएगी a प्लस b, और फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, a प्लस b/2। ठीक है, ये हो गई। फिर इस केस में क्या है, 2x ये हो गई माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0 मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, उस तरफ जाने पे हो जाएगी a प्लस b, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगी
ब्रैकेट में ही रहेगी, ए माइनस बी, और यहाँ पे ए में जो 2 है वो चल जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इस बड़े से इस राक्षस जैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसमें ट्विस्ट ये था कि आपको इस यहाँ पे हमको जुगाड़ करना था b, और मैंने इस तरीके से जुगाड़ किया है। तो इस तरीके से आप अब भी अगर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको जुगाड़ करने की मेथड आ जाएगी। देखिए, और एक और अटपटा सा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें करना क्या है कि जो इसमें जो x वाला पार्ट है ना, उसको हमको LHS की तरफ ला देना है, ठीक है। मीन्स इसको कैसे लिखना है, 1 बाई a प्लस बी प्लस एक्स, ये पार्ट इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, और ये बेचारे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, और फिर यहाँ पे अब देखिए ये नंबर क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो बचेगा कितना, एक्स, तो ये इधर आ जाएगा, और ये जो नंबर डिवाइड करेगी तो क्या बचेगा, ये तो मेरे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, और इधर इसको सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, फिर हो जाएगी ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ए प्लस बी बाई ए बी, ठीक है। अब ये बाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे करना क्या है कि देखिए अब ये देखिए और ये आपको कुछ दिख रहा है ना कि जैसा, जब इसमें से -1 अगर हम कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी जो बातें चल रही है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी बाई ए बी, ठीक है। तो अभी इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो मेरे अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या बच जाएगा माइनस ए बी, और ये बेचारा इसको मल्टीप्लाई कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर रहेगा इधर, ये इधर आ जाएंगे माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसमें करते क्या कि हम चारों को एक तरफ लाते हैं, ठीक है। इसको भी इधर लाते हैं तो ये भी हो जाएगी क्या माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन कैसे ले सकते हैं, अगर यहाँ पे कॉमन लेंगे एक्स तो बन जाएगी बी माइनस 1, और यहाँ पे लेते हैं कॉमन ले तो बी हो जाएगी बी माइनस 6। तो हम करते हैं क्या, ए को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और, अगर ए को कॉमन ले रहे हैं तो मेरे पास माइनस माइनस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए हम -1 को कॉमन ले रहे हैं तो ये पे हो जाएगा प्लस। तो बेटर ये है कि हम माइनस ए को कॉमन ले लें, माइनस ए हो जाएगी बी प्लस एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे करना है क्या, -6 को कॉमन लेना तो देखिए बी प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी आपका बन जाएगा 0 थोड़ी देर में। तो देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है b प्लस एक्स, फिर ये हो गया ये इक्वल्स टू 0, तो ये b प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, फिर माइनस ए इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, मीन्स x इक्वल्स टू माइनस बी, और माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, मीन्स हो गई x इक्वल्स टू क्या a एंड माइनस बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक। अब एक मेरा बचा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको भी अभी हम तुरंत बताएंगे, ठीक है। देखिए ये जो मेरे पास है ये मेथड सॉल्व करने का, इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है कि भाई आपके पास ये होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करना क्या है कि इसमें से किसी एक को हमको यूज करना है और किसी तरीके से हमको क्या ये पूरा करके ही दम देना है। तो देखिए मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो हम इधर से शुरू करेंगे, ठीक है, या फिर इधर से, जो कंडीशन बने हम किधर से शुरू करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म से शुरू करेंगे और शॉर्ट फॉर्म की तरफ चले आएंगे, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी, ठीक है। अब ये बेचारे एक स्क्वायर के जैसे तो दिख ही रहे हैं ना, ए स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहां से हमको क्या मिलेगा, -2ab, -2 इंटू ए, मेरे पास क्या है x है, तो फिर सीधी एक इसमें ये बात ध्यान देनी है कि इसमें से हमको क्या करना है, 2 को निकाल लेना है और x को निकाल लेना है, 2 को और x को, मीन्स 2 और इसको सपोज a करेंगे, ठीक है, हम लोग ये वाला आइडेंटिटी को यूज करें। अब जब 2 और a निकल लेंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा b, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो -2x है फिर जो मिडिल टर्म है, ठीक है, उसी में से हमको b की वैल्यू को जुगाड़ करना है, ठीक है, क्योंकि जो पहला स्क्वायर है वहां से हमको a स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू पता चल जाएगी और 2 की वैल्यू तो पता चल ही जाएगी ना, 2 ऑलरेडी हमको पता है, तो 2 की वैल्यू पता करने की जरूरत क्या है। तो 2 हो गई मेरे पास बना बनाया और x यहाँ से बन गया। अब बाकी जो बचा b, जैसे 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है, तो b बचा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, मान अब यहाँ पे तो हमको 10 लाना है ना, तो ये कितना -10x, तो -2 और x हो गया, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो मेरे पास तो वहीं जाएगा ना, तो ये बेचारा हो गया छोटू, सॉरी ये है छोटू, ये है मोटू और ये सोटू, ठीक है। तो टी वो भी हो गया, मतलब b की वैल्यू कितनी है, कितनी है 5, तो ये बी स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पे अब देखिए अब बेचारा ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो क्या करेंगे थोड़ा सोच के बताइए, करेंगे या कि इसको माइनस करेंगे तभी ना वैल्यू जरूर आ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या किया हमने एक्स्ट्रा कैसे ले लिया ना, मतलब फ्री का टेंशन ले लिया, तो इस फ्री का टेंशन को हमको टेंशन के ही हेल्प से क्या करना है, इसको भगाना है। तो ये 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर में से अगर हम -5 स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मीन्स इस इक्वेशन पे कोई भी ओवरलोड कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा, मीन्स ये इक्वेशन आपका चेंज नहीं होगा और काम का काम भी हो जाएगा। तो मैं करता हूँ, देखिए मेरे पास अब करना क्या कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐड कर दिया, इसलिए यहाँ पे सी को माइनस करना है और मेरे पास ये है बालमुकुंद जी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ आपको कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला। तो सीधी सी बात है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स अगर ये a है तो ये हो जाएगी b और हो जाएगी x -5 का होल स्क्वायर, फिर ये क्या बच गया -5 स्क्वायर -2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गई x -5 का होल स्क्वायर और ये क्या बचा बेचारा -25 -2, तो क्या हो गई x -5 की होल स्क्वायर -27, ठीक है। अब क्या करेगा इस बेचारे को, हमको उधर तो भेजना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x -5 की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी 27, और फिर ये बेचारे क्या करेंगे इस पे छतरी डालेंगे, ठीक है, अपने छाता 27 पे ये वाला छाता, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें 9 दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ठीक है, मतलब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और कोशिश ये करना है कि भाई ये मेरे पेयर में आ जाए, तब फिर ये आंसर हमारे गियर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई, तो देखिए फिर हम डबल दिख रहा है ना, इस डबल को एक बाहर निकालेंगे, फिर अंदर क्या बच जाएगा 3, बच गया ना। देखिए तो यहाँ पे
एक और चीज़ ध्यान देनी कि अगर मान लीजिए तो आपके पास 16 है तो इसकी आंसर क्या आएगी +4 -4 एंड +4, ठीक है। क्योंकि क्योंकि मतलब क्या कि -4 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा +16, और फिर 4 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें मीन्स 4 से ही तो आ जाएगा 16। इस तरीके से अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रहता है तो बाहर निकलते दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, एक प्लस वाला टुकड़ा एक माइनस, एक इंडिया दूसरा पाकिस्तान। तो ठीक है, अब सीधी सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो हमको दो पार्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया भाई मेरे पास +3√3, दूसरा हो गया -3√3, ठीक है। देखिए तो एक से क्वेश्चन क्या आ जाएगी 3√3 + 5 और दूसरी क्या हो जाएगी -3√3 + 5। तो मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई एक्स की। तो ये क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में तो किसी तरीके से हमको जुगाड़ करना है और किस पे फोकस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर वीडियो कॉल करें, जो करना है करें, बट अपने डाउट को क्लियर करें। और हमारे चैनल से जो वीडियो जा रहे हैं क्लास 10th के लिए वो आप लोग क्या करें उसकी जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक वीडियो में बना सकूं, क्योंकि सब्सक्राइबर है तो एक यूट्यूबर है। थैंक यू।